हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लर्निंग थ्योरीज का थर्ड मॉडल, दैट इज गैग्ने हायरार्की मॉडल। ठीक है, सो इसको हम लोग पहले पूरा स्टडी करेंगे, फिर निमोनिक के थ्रू याद भी कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा एंड आप लोगों को याद भी हो जाएगा। सो सबसे पहले देखिए, ये हायरार्की है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये वाला नीचे वाला जो है, ये सबसे पहले आएगा आपका। लर्निंग सिग्नल फर्स्ट में है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, फिर हम लोग टॉप में पहुंचेंगे ऐसे ऐसे करते करते। फोर्थ है, फिफ्थ हुआ, सिक्स, सेवेंथ एंड फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबसे हाईएस्ट में है। इसको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये रॉबर्ट मिल गैने। रॉबर्ट मिल गैने वो कौन थे? एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये वाला मॉडल दिया है, गैनीज मॉडल। इन्होंने बिहेवियरलिस्ट जो हम लोग का लर्निंग था, ठीक है, वो वाला उसको ऐड किया हुआ है। देन कॉग्निटिव लर्निंग, ये दोनों को कंबाइन करके एक मॉडल क्रिएट किया है, जो ये वाला मॉडल हम लोग स्टडी करेंगे। इनका बेस्ट वर्क था कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। सो ये दोनों इनका बेस्ट वर्क अब तक का है। सो ये वॉर के ड्यूरिंग में इन्होंने आर्मी एयरक्राफ्ट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। तो वहाँ से उनको आइडिया आया कि हम कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड फिर उसके बाद साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर काम करेंगे एंड ही डेवलप्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस। दो हिज रिसर्च गैनी एक्सप्लेन्ड हाउ लर्निंग हैपन्स एंड व्हाट मेक्स इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव। कैसे लर्निंग होता है, कौन कौन सा कंडीशंस है लर्निंग का, और इंस्ट्रक्शन कैसे इफेक्टिव होगा ताकि काम जल्दी हो सके, मेकिंग टीचिंग मोर सिस्टमैटिक एंड मच मोर साइंटिफिक। सो अब देखते हैं, हम लोग जो यहाँ पर ही लैडर देखे थे, ये वाला का सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, तो सिग्नल लर्निंग क्या होता है? सिग्नल लर्निंग जो क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोग इवेंट पैवलो का इससे पहले वाला लेक्चर्स में देखे थे। तो उसमें क्या था, बेल जब रिंग करेंगे तो डॉग खाना खा लेता था, है ना। उसको लगता था कि खाना आ रहा है और स्लाइवा प्रोड्यूस होने लगता था उसका माउथ में। तो ये सिग्नल लर्निंग है। सिग्नल लर्निंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लासिकल कंडीशनिंग भी है ये। तो इसमें क्या होगा, अ लर्नर इज कंडीशन टू गिव अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट वुड नॉट नॉर्मली कॉज दैट रिस्पॉन्स। अब बेल से क्या सैल्वेशन प्रोड्यूस होता है? नॉर्मली तो नहीं होता है, पर वैसे कंडीशन कर रहे हैं डॉग को कि बेल से सलाइवा जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अ कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड अलोंग विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये सब चीज़ हम लोग तो उसमें पूरा कवर कर चुके हैं। आप लोग जाकर के वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर पेयरिंग इट विद कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस, द लर्नर स्टार्ट शोइंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस अलोन। तो ये मेनली जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सिंपल खाली है कि बेल बजाएंगे तो फिर होगा, पर रिफ्लेक्टिव सॉर्ट ऑफ नेचर इसमें नहीं आया है। रिफ्लेक्टिव बिहेवियर्स जो होता है कॉम्प्लेक्स लर्निंग में, वो सब इसमें कवर नहीं है। राइट, नेक्स्ट आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग ये ऑपरेंट कंडीशनिंग भी है, जो बीएफ स्किनर का था। बीएफ स्किनर का में क्या था, रैट को हम लोग एक स्किनर बॉक्स था, है ना, स्किनर बॉक्स में हम लोग ट्रैप करके रखते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, यही था। सो जब फूड आता है तो वो क्या, रैट क्या करता है, वो खा लेता है फूड को। फिर वो ट्राई करते रहता है कि फूड कैसे आ सके, और वो अलग अलग अपना तरकीब करते रहेगा। कभी सिग्नल दबा देगा, कभी स्पीकर में दबा देगा, फिर नीचे जो मैट बिछा हुआ रहता था, है ना। तो ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कि हम कुछ कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स क्या मेरे को मिल रहा है। हम कुछ प्रेस किए तब मेरे को फूड प्रोवाइड हुआ। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इज मोर एडवांस्ड। जैसे ही हमें पता है, ये आया है क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद। लर्निंग ऑकर्स बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। द लर्नर्स बिहेवियर इज शेप थ्रू प्लान री इन्फोर्समेंट भी था इसमें, पॉजिटिव री था, नेगेटिव री था। पॉजिटिव का मतलब क्या था कि हम मैम हमें प्रेस करेगी जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे, हमें या चॉकलेट्स प्रोवाइड करेंगी या फिर कुछ स्टार हमें देगी या शाबाशी देगी, है ना। तो ये सब पॉजिटिव री था। नेगेटिव री क्या था कि हम लोग कुछ गलत करेंगे तो हमें उसके लिए डांट मिलेगा, बट वो बिहेवियर के लिए हमारा अच्छा ही होगा। फिर पनिशमेंट भी था इसमें।
पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, हमेशा बिहेवियर डिक्रीज ही करेगा। कि हम कुछ गरम तवा में जाकर के अपना हाथ लगा दिए या फिर कुछ गरम चीज़ को उठा लिए, तो क्या होगा, हम लोग की मदर हमें डांट पड़ेगा को से, तो हम क्या करेंगे, वो दोबारा नहीं करेंगे। तो बिहेवियर यहाँ रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, पनिशमेंट से बिहेवियर रिड्यूस होता है। सो रिवॉर्ड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ रिपीटिंग दैट बिहेवियर, पनिशमेंट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिपीटिंग अ बिहेवियर। ठीक है, ये इंक्रीज एंड रिड्यूस। सो ये हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। फिर थर्ड क्या है, चेनिंग। चेनिंग क्या है, चेनिंग मतलब हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है एस आर चलते जाएगा, फिर हम लास्ट में पूरा चीज़ को समझेंगे, सीखेंगे। सो चेनिंग इज मोर एडवांस होता है ये form of learning then the stimulus response. In this type of learning a learner connects to or more previously learned SR bond. The SR bonds are linked together to form a sequence of action. Learning happens step by step. जैसे कि बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या स्कूटी या फिर राइड कर रहे हैं, तो हम लोग को पहले ब्रेक्स वगैरह देखना होगा ना, हाथ में ब्रेक्स लग रहा है कि नहीं, लाइट ऑन है कि नहीं, देन वो सीधा है बैलेंस करके हम लोग चला पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सब देखना है। तो स्टिमुलस हम लोग कुछ कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है हम लोग से, अगर गलत ब्रेक लगा देंगे तो वहीं खड़ा हो जाएगा गाड़ी, वो सब होता है ना। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होते जा रहा है, ये चेन फॉर्म कर रहा है, एक दूसरे के साथ चेन फॉर्म कर रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न। वैसे ही पियानो जब हम लोग बजा रहे, तो हम लोग एक बजाते हैं, फिर नोट्स देखते हैं, फिर दूसरा बजाते हैं, और जब हम लोग का पूरा धुन क्रिएट हो जाता है, तो क्या होता है, हम लोग को देखने का ज़रूरत नहीं होता है, बस हम लोग फटाफट दबाते जाते हैं। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस चेनिंग। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। चेनिंग एक्सप्लेन हाउ कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स, जो हाथ से हम लोग कर रहे हैं काम, इज बीइंग लर्नड, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्बल एसोसिएशन, ये फोर्थ है। ठीक है, अब चेनिंग तो हो गया, कुछ हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू समझे चीज़ों को, ठीक है, लर्न किए। अब वर्बल में क्या हो जाएगा, यही चीज़ होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ही हो रहा है, बट यहाँ पर ही क्या वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, वर्ड्स सीखते हैं, लेटर्स सीखते हैं ना। छोटे बच्चे क्या सीखते हैं, सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड सीखते हैं, उसका मीनिंग फिर समझ में आता है उन लोगों को, उसके बाद पूरा यूसेज या फिर पैसेज वगैरह, ऐसे वगैरह। तो ये वर्बल एसोसिएशन है। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द लिंक्स बिटवीन आइटम्स आर वर्बल, वर्ड, साउंड या फिर सिंबल्स। ईच वर्ड और वर्बल रिस्पॉन्स एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट वर्ड। एक वर्ड सीख लेंगे, फिर मन करेगा दूसरा वर्ड सीखने का, जैसे मल्टीप्लिकेशन, 2 का टेबल हम लोग पूरा सीखे, फिर 3 का, 4 का। तो यही चीज़ है। वर्बल एसोसिएशन प्लेज अ मेजर रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम लोग अगर स्पीकिंग भी सीख रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हैं, वो भी वर्बल एसोसिएशन है। हम लोग वर्ड्स को ज्वाइन करके, लेटर्स को ज्वाइन करके, देन हम लोग बिल्ड करेंगे अपना वर्ड्स, फ्रेजेस, एसेज वगैरह को, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज द फिफ्थ इन आर लैडर। सो इसका मतलब क्या है, मीन्स लर्निंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सिमिलर लुकिंग और सिमिलर साउंडिंग स्टिमुलाई। जैसे कि बी एंड डी हो गया, बी का शेप ऐसा हुआ, डी का शेप ऐसा हुआ, तो वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, है ना। पी एंड क्यू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके दोनों चीज़ के साथ। स्टिमुली में लुक सिमिलर बट दे डिफर इन सिस्टमैटिक वे एंड लर्नर मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। लर्निंग बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू द इंटरफियरेंस। अब लर्निंग कब डिफिकल्ट हो जाएगा, अब देखिए, अगर हम कोई पुराने टीचर के पास पढ़ रहे होते हैं, उनका बताने का तरीका हमें पसंद आ गया रहता है, फिर नेक्स्ट टीचर के पास जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है वो चीज़ सीखने में। क्यों, क्योंकि नया जो पुराना लर्निंग है वो अफेक्ट कर रहा होता है नया लर्निंग को, ठीक है। प्रीवियस लर्निंग अफेक्ट्स द न्यू लर्निंग अफेक्ट्स द ओल्ड लर्निंग। सो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग MCQ लगाए। नेट का ही एग्ज़ाम में हम लोग MCQs जो लगाते हैं, हमें पता चलता है ना ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस है, तभी तो हम लोग राइट आंसर को क्लिक कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, एरर रिडक्शन इन एग्जाम, ये सब चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, हर एक जो भी स्टेप दिया हुआ है यहाँ, ये हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया गया है। सो रेलिवेंट हम लोग अपने अगर इन एंड अराउंड देखेंगे
तब हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कॉइन्स जो होता है, अलग अलग करेंसी का अलग अलग कॉइन होता है, तो हमें समझ में कैसे आएगा? तो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ों को हम लोग अलग अलग समझ पाए। फॉक फॉक और स्पून में डिफरेंस है ना। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग, व्हाट इज दिस? मीन्स लर्निंग टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू डिफरेंट स्टिमुलाई दैट बिलोंग टू अ कॉमन क्लास और कैटेगरी। डिफरेंट एग्जाम्पल, वन कॉमन कॉन्सेप्ट और सेम रिस्पॉन्स। जैसे कि देखिए यहाँ डॉग है, ये अलग अलग टाइप का डॉग है ना। क्लास इनका डॉग ही है पर ब्रीड इनका क्या है, डिफरेंट है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। द लर्नर अंडरस्टैंड द शेयर्ड फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज। अलग अलग एग्जाम्पल है पर एक ही कॉमन कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है उसमें से। अलग अलग ब्रीड का डॉग है बट वो है तो हालांकि डॉग ही है ना। फिर वैसे ही मार्केटिंग में मार्केटिंग सब्जेक्ट्स हो जाता है, जैसे बिजनेस का सब्जेक्ट कौन कौन सा है, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया। तो हम लोग कैसे, ये चीज़ है कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अलग अलग स्टिमुलई को जो बिलोंग करता है सिर्फ एक कैटेगरी को, है ना। जैसे साइंस, साइंस का सब्जेक्ट में क्या हो गया, साइंस में आता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, तो है ये साइंस का ही सब्जेक्ट। हम लोग रिस्पॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट वेज में करेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे फर्नीचर का। फर्नीचर में क्या क्या आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, बेंचेस आ जाएगा, है ना, टेबल आ जाएगा, स्टूल आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग इज द फाउंडेशन ऑफ जनरलाइजेशन, ताकि हम लोग जनरलाइज कर सके अलग अलग ब्रीड के, जैसे यहाँ डॉग्स है, क्लासिफाई कर सके अलग अलग कैटेगरीज में। रूल फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन लर्नर्स ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड अप्लाई इट इन द न्यू सिचुएशंस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा रूल लर्निंग। सो ये फिफ्थ, ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ, सिक्स हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग, सेवेंथ में हमारा रूल लर्निंग है। रूल लर्निंग इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग। सो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, इसमें जो नीचे का चार है ना, ये लोअर लेवल्स है और ये कॉग्निटिव लेवल्स है, हायर लेवल्स है ये वाला, ठीक है। सो हम लोग अभी है रूल लर्निंग में। सबसे पहले समझते हैं रूल लर्निंग होता क्या है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट्स, दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे। द लर्नर कैन अप्लाई दिस रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशन, इवन इन अ न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशन। जैसे कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग समझे, उसका फिर रिलेशनशिप बैठाएंगे, फिर वो रूल फॉर्म होगा। जैसे कि मार्केटिंग में हम लोग समझते हैं कि हायर प्राइस से क्या होता है, डिमांड लोअर होता है। तो सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं, उसके बाद रिलेशनशिप फॉर्म किए डिमांड और प्राइस के बीच में, है ना। जैसे जैसे प्राइस हायर होते जाएगा, सो इसका डिमांड लोअर होते जाता है। प्राइस इज हाई एंड डिमांड जो होता है लोअर होते जाता है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, लॉ ऑफ डिमांड फिर समझे हैं, फिर रिलेशन बैठा रहे हैं, फिर वो रूल निकल के आ गया ये हमारे सामने। वैसे ही मैथ्स में अगर देखेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना, फिर बी इज़ ग्रेटर देन सी। सो क्या है, ये वाला चीज़ कॉमन हो गया हमारा, बी इज इक्वल टू बी, हम लोग ये कह सकते हैं। और एक चीज़ कह सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये भी कह सकते हैं। ये कॉमन निकल गया तो ए इज़ ग्रेटर देन सी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग प्रोसीजर्स लर्न कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे एंड देन हम लोग अप्लाई करेंगे, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनेगा, देन हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे पाई का जो रहता है वो भी स्टैग्नेंट है क्योंकि वो रूल बेस्ड है। लॉजिकल रीजनिंग हम लोग कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एट और ये सबसे हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल है। This is the complex cognitive process. The learner develops new rule, strategy, algorithm और procedures to solve a problem. इसका ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, जैसे सेल्स क्यों एक कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, वो जैसे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वाई सेल्स ऑफ अ कंपनी इज रेगुलरली और कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग अलॉन्ग द ईयर्स। सो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फिर हम लोग कंबाइन करेंगे प्रीवियसली लर्नड कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, मार्केटिंग की वजह से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है, कि क्या फॉल्ट है।
या फिर इक्विपमेंट मशीन्स वगैरह स्लो डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन हो चुका है, तो एक्चुअल रीज़न हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सोल्यूशन मेथड। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, प्रॉब्लम मान लेते हैं कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया है, सेटअप ठीक से काम नहीं करा, बोल करके प्रोडक्शन वगैरह ठीक से हो नहीं रहा है। फिर हम लोग यही चीज़ अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक डिपार्टमेंट में, मान लीजिए हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो गया, तो यही चीज़ सेल्स में जा कर के हम लोग करेंगे, क्या कमी रह गया है वहाँ, वहाँ क्यों ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो एक अगर हम लोग चीज़ निकाल लेते हैं तो उसी चीज़ को हम अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला क्रिएट किए, वही जैसे पाए हम लोग फार्मूला क्रिएट किए हैं, तो वो वाला अब क्या है, वही फार्मूला हम अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग शोज हायर ऑर्डर थिंकिंग, इट रिफ्लेक्ट्स एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन स्किल्स, इट enables ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, जो सिग्नल लर्निंग था वहाँ कुछ रियल लाइफ से कनेक्शन हो नहीं रहा था, बहुत सिंपल सॉर्ट ऑफ था। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, इलैबोरेट हो जाता है, चीज़ें इलैबोरेट हो जाती है एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ये हमारा पूरा गैनी का मॉडल था, हायरार्की मॉडल। हो गया हमारा ये वाला चीज़ कंप्लीट। देखिए ये वाला, इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में दिया हुआ है, सिग्नल लर्निंग का है सिंपल कंडीशन रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। फिर चेनिंग है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्न करना वर्ड्स के थ्रू, देन डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंशिएट करना अलग अलग स्टिमुलस के प्रति, देन कॉन्सेप्ट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग द कॉमन फीचर्स, ताकि हम लोग एक ब्रीड को या फिर एक क्लास को आइडेंटिफाई कर पाए, रूल लर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉन्सेप्ट्स, एंड फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि सॉल्व कर पाए हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो दिस इज दी हाईएस्ट, और ये हो जाएगा हमारा लोअर वाला है। ठीक है, ये कॉग्निटिव का है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। हमने सब चीज़ एक्चुअली में कवर कर लिया है। अब हम लोग इसको लर्न करते हैं थ्रू द निमोनिक। देखिए, सम स्टूडेंट्स कैन वेरी डीपली कंसेप्चुअलाइज रियल प्रॉब्लम्स। रियल प्रॉब्लम को कुछ स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और कंसेप्चुलाइज करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वही हमें वही से हमारा पूरा डिकोड हो जाएगा गैनीस का मॉडल। सबसे पहले क्या है, सिग्नल लर्निंग, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस, सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने से ना बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को डील हो जाएगा। सबसे पहले एस से है सिग्नल लर्निंग, फिर दूसरा जो एस है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर ये जो सी है इससे हो गया चेनिंग, वी से वर्बल एसोसिएशन, डी से डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, सी से फिर कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ जा रहा है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्शुलाइज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन आर से रियल है वहाँ, और यहाँ आर से रूल लर्निंग, फाइनली प्रॉब्लम्स ही है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, दो तो हमारा यहीं से डिकोड हो जाए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ, अगर आप लोगों को ये वाला ना शॉर्ट में दिख रहा होगा या फिर विजिबल नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड गिव दिस इन दी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर ये स्लाइड विजिबल नहीं है सो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, फिर आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।